Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नीरज सर मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने अगले वीडियोज़ में इस आव्यूह के बारे में आपको बताया था और जो एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कराया था अगले वीडियोज़ में। आज उसी का सेकेंड नंबर में लेके आया हूँ। इस सेकेंड और इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस होंगे इस तरीके से वो सभी मैं एक्सप्लेन कराऊंगा। वही आज सेकेंड नंबर देखते हैं कि सेकेंड नंबर में उसने क्या बोला गया है। कहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। मेन हमारा टारगेट आ गया है इस 24 अवयव का। इस 24 जो अवयव हैं वो हमें एक ऐसा आव्यूह बनाना होगा जिसमें कि 24 अवयव होंगे। तो देखिए जरा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए इन कोटियों के बारे में। ये जो कोटियां होती हैं तो ये कोटियां लिखी जाती हैं पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में। पंक्ति इंटू स्तंभ के रूप में, यानी जितनी पंक्तियां होंगी उन पंक्तियों को और जितने स्तंभ होंगे उन स्तंभों को यदि क्रॉस करके लिखा जाए तो फिर कोटियां निकल आती हैं। अब यहाँ पर 24 अवयव है तो ऐसे आव्यूह का निर्माण करना है जिसमें कि 24 अवयव हो जाए। यानी कि वो संख्याएं हमें राइट करना होगा जिनका आपस में भी हम मल्टीप्लाई कराएं, यानी कि ऐसा रूप कर दें उनका मल्टीप्लाई कर दें और 24 आ जाए तो फिर ये कोटियां हमारी सही होंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा जाएगा 24 अवयव के लिए यानी कि ऐसी दो संख्या लिखना है जिनका गुणा करने से कितना आ जाए 24 आ जाए 24 आ जाए। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। हम ये कह सकते हैं 2 और 2 गुणा 12। 2 का गुणा हम 12 से कर देंगे तो 24 आएगा। और इसका मतलब ये निकल रहा है कि किसी भी आव्यूह में पहले क्या होता है पंक्ति और दूसरे नंबर पे क्या होता है स्तंभ होता है। तो पहले नंबर पे यहाँ 2 लिखा है और दूसरे नंबर पे यहाँ 12 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा कोई आव्यूह होगा जिसमें कि 2 पंक्तियां होंगी और 12 स्तंभ होंगे। तो भी अवयव कितने हो रहे हैं हमारे पास 24 हो रहे हैं, क्योंकि 12 दूनी होता है 24। ऐसा ही कोई और भी अवयव हो सकता है, कैसे, जिसमें कि 12 गुणा 2 हम कह सकते हैं। इस 12 गुणा 2 का भी यही मतलब होगा कि 12 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ हो सकते हैं। इनका भी गुणा करने से 24 हो रहा है। तो एक ऐसा भी आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं जिसमें कि 12 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो। अच्छा, अगला पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं 3 इंटू 8, यानी 3 गुणा 8। इसका भी यही मतलब है कि कोई ऐसा आव्यूह होगा जिसमें कि 3 पंक्तियां होंगी और 8 स्तंभ हो सकते हैं। अगला हम कह सकते हैं 8 गुणा 3, जिसमें कि 8 पंक्तियां हो सकती हैं और 3 स्तंभ हो सकते हैं। इनका भी गुणा करने से 24 हो रहा है। और कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है, जैसे 4 गुणा 6 कह सकते हैं। 4 का 6 से गुणा करेंगे तो भी 24 हो जाएगा, यानी कि 4 पंक्तियां हैं और 6 स्तंभ हैं। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं 6 गुणा 4। कोई ऐसा भी आव्यूह का निर्माण हो सकता है जिसमें कि 4 पंक्तियां होंगी और 6 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। इसी रूप में और भी कोई ऐसी संख्याएं अगर हो तो हम उनको भी राइट कर सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं 1 और 24, 1 गुणा 24। इसका भी यही मतलब निकला कि कोई एक ऐसा आव्यूह होगा जिसमें 1 पंक्ति होगी और 24 स्तंभ होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा आव्यूह होगा जिसमें कि 24 पंक्तियां होंगी और 1 स्तंभ होगा। अच्छा, इनके अलावा या इनके अतिरिक्त और भी कोई ऐसी क्या संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करने से 24 हो जाए। आप तो कोई नहीं हो सकता जिनका आपस में गुणा करने से
24 हो रहा हो। यदि और भी अगर कोई हो रहा है उनको भी हम राइट करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिनका गुणा करने से 24 हो जाए। तो इसके लिए आंसर यही आपके हो सकते हैं। इसी तरीके से एक अगला जो क्वेश्चन दिया गया, अगला नहीं बल्कि इसी में दिया गया है 13 अवयव। उसने कहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। अब 13 के लिए हमें क्या करना है कि ऐसे आव्यूह का निर्माण करना है जिसमें कि 13 अवयव हो। तो यहाँ भी इसी तरीके से हमें संख्याएं लिखनी होगी जिनका गुणा करने से 13 आ जाए। तो यहाँ लिखना होगा 13 अवयव के लिए। तो अब इसका ये आपकी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं में ऐसी बहुत अधिक संख्याएं नहीं होती हैं जिनका गुणा करने से 13 आ जाए। तो इसमें हम यही कह सकते हैं केवल 1 गुणा 13, यानी कोई एक ऐसा अवयव बन सकता है जिसमें कि एक पंक्ति हो सकती है और 13 स्तंभ हो सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी अवयव का निर्माण कर सकते हैं और इस तरीके से निर्माण करेंगे कि जिसमें कि 13 पंक्तियां हो सकती हैं और एक स्तंभ हो सकता है। तो इसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि गुणा करने से 13 आ जाए। तो इस 13 अवयव के लिए आप इस तरीके से राइट कर सकते हो। इन 24 अवयवों के लिए जो कोटियों की बात हो रही है तो हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। और इसके बाद का जो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया होगा, मैं एनसीईआरटी बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 2nd नंबर तो मैंने ये दिया है, और 1st क्वेश्चन के लिए मैंने एक अगला वीडियो सेंड किया हुआ है, और 3rd क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। आप उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि 4th नंबर है। 4 नंबर कह रहा है एक 2 × 2 अवयव। इस 2 × 2 का मतलब है कि ऐसा अवयव जिसमें 2 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो। अवयव ए इक्वल टू है AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं, यानी कि जिसके अवयव जो अवयव होंगे वो किस तरीके से हैं वो ये दिया हुआ है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए जो हम फर्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2, ये दिया हुआ है। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे अवयवों को निकालना है जो इसके आकृति का होगा, यानी कि I एंड J। तो इस I और J का मतलब ये है कि जो I है और जो J है ये हमें वैल्यू बताएंगे। वैल्यू कैसे, जैसे मान लेंगे कोई एक ऐसा अवयव होगा और वो अवयव होगा इनके जैसा 2 × 2, यानी ऐसा अवयव बना लेंगे आप जिसमें 2 पंक्तियां होंगी और 2 स्तंभ होंगे। तो उसके लिए बनाएंगे क्या, A11, A12, A21, A22। एक ऐसा अवयव कुछ बनेगा आपका जिसमें कि 2 पंक्तियां होंगी आपकी। पहली पंक्ति है R1, दूसरी पंक्ति है R2, और ये आपका हो गया स्तंभ C1, ये आपका स्तंभ हो गया C2, यानी कि 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। वही कह रहा है कि 2 × 2 एक ऐसे अवयव का निर्माण करो जिसमें कि 2 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो। अब इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें मान निकालना होगा A11। तो इस A11 का मान निकालने के लिए करना होगा, इससे हम कंपेयरिंग करेंगे, इसकी और इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे। तो ये A और ये A, इधर I है तो I के सामने इधर 1 है और J के सामने भी इधर 1 है, यानी ये कह सकते हैं कि इस समीकरण में I की जगह हमें 1 करना है और J की जगह भी 1 राइट करना है। तो यहाँ हमें सॉल्व करना होगा A11। तो A11 सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि I इक्वल टू 1 व J इक्वल टू 1 रखने पर। तो रखिए जरा इसमें A11 इक्वल टू, ये दिया हुआ है I की जगह हमें क्या करना है 1, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, फिर ये J दिया हुआ है तो J की वैल्यू भी हमें 1 पुटअप करना है। इसके बाद ब्रैकेट लगा हुआ है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, और होल स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, और अपॉन में दिया हुआ है 2।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 जो दिया हुआ है तो इनको ऐड कर दो, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका ये स्क्वायर भी दिया हुआ है और अपॉन भी दिया है 2 इक्वल टू। अब इस 2 का जो स्क्वायर होता है तो इस 2 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 4 और बाई लिखा हुआ है 2। इस 2 का हम 4 में जब डिवाइड कर देंगे तो कितने बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा। इसके बाद जी जब हमने निकाला है तो अब हमें निकालना होगा A12। इस A12 का मतलब क्या होगा, जब हम तुलना कर लेंगे इनकी तो देखिए I की जगह तो 1 है और J की जगह 2 दिया हुआ, तो यहाँ हम कह सकते हैं I इक्वल टू 1 व J इक्वल टू 2 रखने पर। रखना हमें इसी में है I प्लस J का होल स्क्वायर बाई 2 में, तो ये आएगा A12 इक्वल टू इस I की जगह 1, फिर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा दिया और जब J दिया हुआ तो J की वैल्यू आई है 2 और ब्रैकेट लगाने के बाद होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे और बाई 2 लिखा है तो यहाँ पर भी हम 2 राइट करेंगे। इसको भी सॉल्व कर लेंगे जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो इस 1 और 2 को जब ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 2 और 1 3 होता है और स्क्वायर लगा हुआ है, बाई लिखा है 2। इस 3 का जो स्क्वायर दिया हुआ है तो इस 3 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाता है 9 बाई 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इसके बाद निकालते हैं A21। अब A21 निकालना है तो यहां भी हम कंपेयरिंग कर लेंगे इससे, तो I की जगह 2 है व फिर ये लिखा है J और J की वैल्यू 1 है तो यहां भी हम कह सकते हैं J इक्वल टू 1 रखने पर। तो यही वैल्यू हमें इसमें फिर से रखना होगा, तो A21 इक्वल टू इस I की जगह रखेंगे 2, फिर प्लस दिया हुआ है प्लस J है तो J की वैल्यू 1 और इसी का होल स्क्वायर है, अपॉन में दिया हुआ है 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 अगर ऐड कर देंगे तो ये आएगा 3 का होल स्क्वायर बाई 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और अपॉन हो जाएगा 2। ये भी कैंसिल नहीं हो रहा तो ये भी यही बना रहेगा। इसके बाद अब हमें निकालना है A2 और 2, यानी कि कंपेयरिंग करेंगे तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू भी इधर 2 दी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे A इक्वल टू 2 व J इक्वल टू 2 रखने पर। अब हम रखेंगे तो ये वैल्यू जो A इक्वल टू 2 और J इक्वल टू जो 2 है ये रखना इसी में है, तो रखेंगे तो A2 और 2 जब निकालेंगे तो ये I दिया हुआ तो I की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिएगा 2 दी गई है, 2 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो ये J और J की वैल्यू भी यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 राइट करेंगे। ये ब्रैकेट के बाद होल स्क्वायर हो तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर करेंगे और y कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, तो A2 और 2 इक्वल टू, अब इन दोनों को आप ऐड कर दें यानी जोड़ दें, 2 और 2 हम जोड़ देंगे तो 4 आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, बट्टे में है 2 बराबर इस 4 का आप स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर होता है 16 बटे 2 और 2 का जब 16 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब ये सारे मान निकाल लिए, A11 भी निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A21 निकाल लिया और A22 निकाल लिया, तो ये सारे मान आप इसी में उठा के रख दीजिएगा और जब हम इसमें उठा के रखेंगे तो क्या आएगा A11 और A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2। फिर इसके बाद A12 और A12 की वैल्यू हमने निकाली तो कितनी आई है 9/2, तो इसको हम राइट करेंगे 9/2। इसके बाद आपने निकाला था A21, इस A21 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, A21 की वैल्यू भी आई है 9/2, तो इसको भी राइट कर देंगे 9/2, उसी जगह रखना है जिसकी जहाँ पर वैल्यू आई है। फिर है A22, तो इस A22 की वैल्यू आपने फाइंड की है तो कितनी आई है 8 आई, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 8। तो ये वाला जो आपका आर्ग्यू निकल के आया है यही आपका आंसर होगा। तो देख लिया होगा आपने, जिस तरीके से हमने इस पार्ट को सॉल्व किया है ठीक उसी तरीके से अब ये सेकेंड वाला भी हमें सॉल्व करना होगा। सेकेंड वाला जो सॉल्व करना उसको भी हमें इसी की तरीके सॉल्व करना है, जिसमें कि 2 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ हो। तो 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ वाला ये हम बना चुके हैं।
जिस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाली हुई है उसी तरीके से आप इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। यानी कि सबसे पहले निकालेंगे A11, I की जगह 1 और J की जगह 1। तो अब हम पहले तो इसमें रख रहे थे क्योंकि इसको सॉल्व कर रहे थे, अब आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो I की जगह पहले 1 फिर J की जगह 1, A11 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप। जब आप A12 की जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी I की जगह 1 J की जगह 2 आप इस पर रख के सॉल्व करते चले आएंगे, आपका इसी तरीके से आंसर निकलेगा। सेम कंडीशन थर्ड वाले पार्ट की भी है। तो इस पार्ट को भी सॉल्व जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला किया है आप थर्ड वाला भी सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर भी यदि नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक सब अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू।